Good morning, dear parents and dear students. How are you all? I think you all are great. Your health is also good. My name is Rajdeep Raghuvanshi and मैं चाह रहा था मैं आप सभी से बात करूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमको ऐसा फील हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों फिर से बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं. Why we are studying basics again and again. तो बेसिक्स का हमारे लिए हम ये चाहते हैं कि बेसिक्स हम आपके क्लियर करें ताकि क्योंकि बेसिक्स हैं ये ABCD अगर आप पढ़ रहे हैं या आप नंबर्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको बेसिक्स मजबूत होगा तो आप आगे के लिए काफी अच्छे से एक्टिव रह पाएंगे, है ना. और साथ ही अभी का जो समय है वो हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है अभी जैसे, तो हम लोग इस लॉकडाउन में अपने आप को सिर्फ बेसिक्स क्लीन कर लें ताकि जब हम जून में प्रॉपर वे में एडमिशन लेंगे, जब हम प्रॉपर वे में स्कूल को रीओपन करेंगे तब आप क्लास के लिए प्रॉपर वे में तैयार रहें, आपके बेसिक्स क्लियर रहें. ऐसा ना हो कि आपके बेसिक्स उस टाइम आप बेसिक्स में वीक रहें. और साथ ही जैसी भी स्थिति रहती है, लॉकडाउन रहता है नहीं रहता है, देखिए हम दोनों चीजों के लिए तैयार हैं. अगर लॉकडाउन होता है तो हम ऑनलाइन के लिए तैयार हैं, है ना. आप लोगों को अगर लॉकडाउन होता है तो ऑनलाइन में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना. आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही आपके टेस्ट होंगे, आपकी कॉपीज चेक होंगी, है ना. पहले आपकी कॉपीज चेक होंगी, हम आपके टेस्ट भी लेंगे. साथ ही साथ आप लोगों की क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, आप लोगों की फॉर्मली जैसा स्कूल में सब कुछ होता था वैसा सब कुछ होगा. ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा. हम सिचुएशन को देखते हुए जैसे अगर आगे सिचुएशन अच्छी रही तो हो सकता है कि जैसे अभी हमने फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो ऑफलाइन कोचिंग जैसा चला है वैसा हम कोचिंग जैसा भी चला सकते हैं, बच्चों को 3 घंटे बुला के. तो वो हम सिचुएशन वाइज देखेंगे, पर जो भी होगा वो सिलेबस अकॉर्डिंग होगा. हम जो भी पढ़ेंगे वो क्लास वाइज सिलेबस वाइज पढ़ेंगे. आपका बच्चे का जिस भी क्लास में एडमिशन होता है उस क्लास में हम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी सिलेबस वाइज पढ़ेंगे. जैसे अगर आपका बच्चा प्ले में है तो प्ले वाइज जो ओरल होना चाहिए उसका उस अकॉर्डिंग ओरल होगा. अगर आपका बच्चा नर्सरी में है तो जिस अकॉर्डिंग उसका फॉर्मली पूरे साल का जो सिलेबस होना चाहिए, जो बुक्स होनी चाहिए, जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज उसकी बुक्स होंगी, सब कुछ जैसा आप नॉर्मल एक स्कूल में देखते हैं वैसा सब कुछ होगा. अगर वो LKG में है या UKG में है तो जिस भी क्लास में आपका बच्चा है उस अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाएंगे, उस अकॉर्डिंग टीचर उनको गाइड करेंगे, उनके लेक्चर्स होंगे और उस अकॉर्डिंग उनकी कॉपीज भी चेक होंगी, उनके राउंड ऑफ कॉपीज का चेकिंग होगा, साथ में उनके टेस्ट भी होंगे और फॉर्मली स्कूल चलेगा. अगर ऑफलाइन होता है तो उस अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी बात है, सब बच्चे स्कूल आएंगे, स्कूल जैसा चलता है वैसा ही होगा. कोचिंग जैसा चलाना पड़ा तो कोचिंग जैसा चलाएंगे, उसमें भी हम उनको सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे. तो आपके बच्चे का जब भी जून में, जैसे जून में हम आपको कॉल करेंगे उस अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि हम कब से एडमिशन शुरू कर रहे हैं. तो उस अकॉर्डिंग एडमिशन शुरू होंगे, आप स्कूल आएँ और आपका फॉर्मली बच्चे का एडमिशन करवाएं और हम उस अकॉर्डिंग उसको फिर ग्रुप्स में जोड़ेंगे. अलग अलग नर्सरी का LKG UKG के अलग अलग ग्रुप्स होंगे और उस अकॉर्डिंग उनमें वीडियोस या और भी इंफॉर्मेशन पोस्ट होंगी. तो आज बेसिकली मैं आप सभी के साथ इसलिए हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को इंग्लिश में, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने A to P हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम Q to Z पढ़ेंगे इंग्लिश में. तो और मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपके पास मेरा भी नंबर है और मैम का भी नंबर है, हर्षिता मैम का. तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नो डाउट एनी टाइम यू कैन कॉल अस एंड वी आर रेडी फॉर हेल्प. सो राइट नाउ वी आर ओनली इंग्लिश. आज हम तो छोटे बच्चों, चलिए आइए हम पढ़ते हैं. सो इंग्लिश हम पढ़ेंगे Q to Z. ओके चलो. सो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों पढ़ने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं Q से. सो Q होता है Q फॉर क्वीन. ओके सो a big circle in 3 lines, 1 2 3 4. You can pause if in case. And small Q for queen. So तीन लाइन में हमने बड़ा सर्कल बनाया, a round circle in 3 line and a small line. So that is a capital Q and a small q. तो जो दो लाइन है 1 2 3, तो ये जो 2 and 3 लाइन है उसमें हमने एक सर्कल बनाया और सीधी लाइन, दैट इज स्मॉल q. सो q फॉर क्वीन. देन हम आते हैं
R. R for rat. R for rat. Rat मतलब चूहा. This is small r. R for rat. तो capital R, small r. So R for rat. अब हम आएंगे S. S for sun. S for sun. S for sun. Sun यानी सूर्य. S for sun. Now Q R S T. T for tiger. T for tiger. Capital T कैसे बनता है? तो a sleeping line and a standing line. तो 3 lines में 1, 2, 3. A sleeping line and a standing line. T for tiger. T for tiger. तो ये है small t. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. ये है small u. So capital U, small u. U for umbrella. V for van. V for victory. V for violin. Small v. Capital V, small v. अभी हम हैं Q R S T U V. Now it comes W. W for watch. W for watch. W for watch. Okay, so small w, capital W. So W for watch. Now it comes X for Christmas. X for Xmas. Xmas tree. X for Xmas tree. So Q R S T U V W X. Y. Y. This is capital Y. This is small y. Y for yak. Y for yak. And the last letter is, last letter कौन सा है? Last letter है, बताओ? Last letter है Z. Z for zebra. Sorry. Z for zebra. Capital Z, small z. Capital Z, small z. So Q for queen, R for rat, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for victory, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak and Z for zebra. So आज के हमारे जो कैपिटल लेटर्स थे और साथ में स्मॉल लेटर्स, वो हमारे Z तक कंप्लीट हो गए. हमने A से शुरू किया था और Z पर आकर हम फिनिश किया. तो आपके पास सारे वीडियोस हैं और सारे वीडियोस में हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों डिस्कस किए हैं. तो आपको ये जो लेटर्स हैं इनको रिपीट करना है, आपको होमवर्क करना है. ये होमवर्क है आपका कि आज आप Q से लेकर Z तक आपकी कॉपी में लिखेंगे. और प्लीज 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 हमको वीडियोस जरूर और जरूर शेयर करें. साथ ही पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं. अगर वीडियोस लंबे हो तो प्लीज आप पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं. सो हैव अ नाइस डे. बाय.